You and Amrita on the stage. Yes. जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे? यहाँ चंद मिनटों में जिंदगियां गुजर जाती हैं, पता नहीं चलता, तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ चंद लम्हों में जिंदगियां गुजर जाती हैं तो छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ मैंने कहा था, वो पता नहीं कैसे निकला। खतरों के खिलाड़ी एपिसोड नंबर 1 और नंबर 2। अंशु मल्होत्रा तनीषा मुखर्जी की टीम का पार्ट थे और खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 से बाहर जाने वाले पहले कंटेस्टेंट भी हैं। और आपको ट्रक से ट्रक के ऊपर जंप करना था और ट्रक आपके पास में नहीं आया, तो क्या सोच रहा था ट्रक के समय? हीरो खुद आएगा, मैं क्यों जाऊं इसके पास? There was a turning point in your life. I'm very sorry to say 2013. 2013, पापा's death. Yup. It changed your entire life. मैं 2013 की बात करता हूँ। डैडी ऊपर बैठते हुए क्या सोचते होंगे, यार तो एक्टिंग करता रहेगा या कभी शादी भी करेगा? दिमाग उसी में घुसा हुआ था कि शो हिट हो जाए तो एक रियलिटी शो मिल जाए, रियलिटी शो मिलेगा तो फिर और नेम फेम मिलेगा। वो ना आप एक चक्र में फंस जाते हो, आप भूल जाते हो कि इसके अलावा भी कुछ लाइफ है। वो चक्र टूटा ही मुझे लगता है पापा की डिमाइस। 7.5 मिनट की परफॉर्मेंस थी and you had not only to dance, you had to act also, Yeah. and you had to speak Anchor. also, anchor Yes. also. 3 Yes. काम थे, पूरी एक स्टोरी डिपिक्ट करनी थी। Yes. You were given 7 days to practice. Yes. On the beginning of the 7th day, रात के 1 बजे, the directors saw your performance, your practice of last 6 days, and they scrapped everything. Yes, they did. आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ थे हिमांशु मल्होत्रा, जो नच बलिए सीजन 7 के विनर रहे हैं और खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में भी अपना दम दिखा चुके हैं। उन्होंने शेरशाह और केसरी वीर जैसी मूवीज में काम किया है और सीआईडी से ढेरों टीवी सीरीज में 1 साल से ज्यादा एपिसोड में अपनी शानदार एक्टिंग से सबका दिल जीता है। Yes, हिमांशु, hi. I love Okay. this. Okay, cameras rolling, action. हिमांशु, 5 मिनट में एक लड़की ने आपका दिल जीत लिया। ये क्या? शादी करने में 10 साल कहाँ लग गए आपको? Oh, it's coming there. अब 19 साल की उम्र में कौन शादी करेगा? I was not even 19. Sorry, I was 20 at that point of time. So I thought at that point of time you need your career. You are in the kind of a race at that point of time. आप मुझे कहते थे कि अनुराग, एक लड़की है हम सब परफॉर्मर्स के अंदर जो एकदम से आती है, 5 मिनट परफॉर्म करती है, हम लोग सारा दिन लगे रहते हैं, सारा दिन वो आती है, 5 मिनट में परफॉर्म करती है और एकदम से निकल जाती है। यार Amu, this is for you. You'll be very happy now. Yes. But that's actually the truth. I was quite mesmerized by Amu at that point of time. और वो मैं भी समझ नहीं पा रहा था ये बात कि कैसे हुआ, बिकॉज हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी किताबें लिख रहे हैं, इतना सब टेक्स्ट थॉट ये वो फॉलो कर रहे हैं टू परफॉर्म, एंड शी जस्ट कम्स, शी जस्ट परफॉर्म्स विद इन 5 minutes एंड शी जस्ट वॉक्स अवे विद ऑल द एक्colades एंड ऑल द अप्रिसिएशन. शी इज़ अ नेचुरल, नो टू डाउट्स अबाउट दैट. तो वो वहाँ जाके मुझे समझ में आया, एंड so yeah, I got mesmerized by her, mesmerized by her talent, and I thought that's phenomenal. God has जबकि पूरे gifted. ग्रुप के अंदर बहुत सारी गर्ल्स थी, बहुत सारी गर्ल्स का क्रश था आपके ऊपर, ये भी मुझे मालूम है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे. So yeah, with Amu, I think I think it was meant and destined too. I got very mesmerized instantly when I saw her, and actually मुझे लगता है वो ऐसा भी था कि ना, जब किसी के आने से पहले एक बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है ना, तो आपके जहन में उस इंसान की जो छवि बहुत बड़ी हो जाती है. तो किशोर नमित कपूर जी, he was there at that point of time. He was one of the top acting teachers. I'm talking about 2004. He had trained Hrithik Roshan, Vivek Oberoi, everyone. And उन्होंने बड़ी एक ऐसी छवि बना दी थी, there's somebody who's coming from Pune, and she's the Madhuri Dixit, and she's this and she's that, she's phenomenal talent, and we were like, who is this female? We are waiting for her, and then comes this slightly chaotic female. Chaotic? Chaotic in the Amu sense, is going to listen to this. which is okay. Chaotic in the sense because, you know, at she was 19 at that point of time. I'm sure she didn't know कि, you know, क्या हो रहा है, and she didn't know that kind of, you know. बच्चे तो होते हैं। हाँ, और उस समय यहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, and she's वो यहाँ जंप कर रही है, वहाँ मतलब, you know, वो इधर उधर movement, that kind of restlessness that usually has. And then fortunately we met, and then we got along very well, because हर रूममेट नहीं, इनफैक्ट हर जो उसके साथ वहाँ से विनर था पुणे से,
जो लड़का जीत के आया था, he Okay. became my roommate, and that's how I introduced, and he got out in the next round, and then me and Amu became good friends, and then obviously I was mesmerized by her talent. And still it took you 10 years to get married with her. Yeah, it did, because I wanted to make something of my own. I think my mom and dad had seen it very deeply because they had a love marriage, and they said very clearly, बेटा पहले कुछ बन जाओ लाइफ में, you know, उसके बाद शादी Very करना, because शायद उन्होंने मेरे मॉम डैड ने शादी पहले कर ली थी और उसके बाद डैड ने बिजनेस शुरू किया, तो उन्होंने काफ़ी तकलीफें झेली, तो मुझे लगता है वो ना दे वांटेड टू कट दैट अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दे सेड फर्स्ट यू बिकम समथिंग, यू वांट टू गेट मैरिड, वी विल गेट यू मैरिड, बट यू बिकम समथिंग, बट द प्रोसेस took more years than expected. I thought it will happen in 5-6 years when the shows will become hit or something. बताओगे आपकी shows hit ही नहीं हुए स्ट्रगल मेरे। कैसी रही 2004 में दिल्ली से मुंबई, कोई सिने स्टार के बेटे नहीं हो तुम, कोई कुछ नहीं, इतनी अच्छा, स्ट्रगल का किसी के बताओ। बेटे आपके नहीं, जब अपने- यहाँ से गए थे मुंबई तो सपने बड़े थे और सूटकेस? दोनों ही बहुत बड़े थे, सपने तो आज भी बहुत बड़े हैं, बात अलग है कि धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो जाते हैं। सूटकेस तो बहुत ही बड़े थे, मुझे लगता है सूटकेस तो 3-3 4-4 सूटकेस, प्रोटीन के डब्बे भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉल के डब्बे भी जा रहे हैं, कपड़े भी जा रहे हैं, डिजाइनर था मेरा दोस्त, उसके भी कपड़े जा रहे हैं, पता नहीं इतने कपड़ों का क्या करना होता था मुझे, आई ऑल्सो डोंट नो, बट या सूटकेसेस काफ़ी बड़े थे। सपने तो होंगे, जाहिर सी बात है, 19-20 साल में तो हर किसी के सपने बड़े होते हैं। यू वांट टू बिकम द नेक्स्ट शाहरुख खान और नेक्स्ट XYZ, द बिगेस्ट सुपरस्टार्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दो एज यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड यू रियलाइज दैट थिंग्स आर different, and or maybe actually not different. I think it takes time, patience and perseverance to reach where you want to reach. Yeah, so the एक journey has इंसिडेंट been मुझे really याद nice. है, ड्यूरिंग प्रैक्टिस साजिद खान केम टू एड्रेस यू। हाँ, साजिद खान। आप सब के सब कितने, हाउ मेनी वर सिलेक्टेड ऑल ओवर इंडिया? We were top 32 32 of the whole So country. all 32 were sitting down, you told me that was 2004, all 32 students were sitting down, और साजिद खान ने कहा क्या समझ के आते हो तुम लोग, क्या था वो डायलॉग जो साजिद खान ने कहा जिसके कान से आप लोग बहुत पेसिमिस्टिक हो गए, नेगेटिव हो गए? क्या वो रियलिटी थी या वो फेक? Reality, again, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। Maybe he was called by Z to do something like that. Maybe, I don't know about that. Or maybe he is the way he is. And so everyone obviously was appreciating us because we क्या were- कहा क्या साजिद I'm ने? just coming to that only. Everyone used to come and appreciate, you know, and encourage and support, you know, that you guys are pretty good. You have been selected from particular cities. You have won, so you will make it through. मतलब you want to say कि 2-3 महीने तक बहुत सारे एक्टर्स आ रहे थे, the Z Not actors, mentors Mentors in were terms coming. of directors, writers, creators, you know, and actors also. and actors also in between, and they were all very appreciative and very supportive. And cut to this man who comes and he says, you know, he says, तुम लोग कुछ टाइम के बाद जब ये शो खत्म हो जाएगा तुम लोग धक्के खाओगे, यू विल स्ट्रगल, तुम लोग सब कैफे कॉफी डे है यहाँ पर अंधेरी में, वहाँ पे बैठे रहोगे, कोई काम नहीं मिलेगा, और एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ था उसके बाद। So he actually showed us the mirror at that point of time, that once the show is going to get finished, you will be on your own, and once you'll be on your own, it is not going to be an easy journey as it's being portrayed at the moment. I agree and disagree with him. Agree because yes, things do become difficult. It's not a platter, and it's not on that. There's no free lunch on that. I disagree because the kind of fame that we got through Z, which actually helped us a lot, because we were offered television shows at that point of time. We didn't want to do it. That's a different ballgame altogether. I got my first feature film on the basis of Z Cine Stars. So yes, the platform did give us something due to which I could get a feature film with Raj Sippy, which obviously didn't release later on. But so both ways, I think I cannot say that he was apt 100%. होता क्या है, जब आपको एक टैलेंट हंट मिलता है और आप वहाँ पे परफॉर्म करते हो, लोगों को आपका परफॉर्मेंस देखना है। जब लोग आपका परफॉर्मेंस देखते हैं, उस परफॉर्मेंस पे आपको सराहते हैं या निहारते हैं, जो भी करते हैं, फिर आपको काम देते हैं। अगर उनको पसंद आता है, इट्स एन एब्सोल्यूट फेयर थिंग आई फील, कि आप परफॉर्म करो, लोग देखते हैं। और मुझे देखा है लोगों ने, मैं अपनी बात ज़रूर करूँगा, लोगों ने अलग अलग जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखा, उन्होंने काम दिया है। सो फॉर्चुनेटली विद मी it's been 2 decades and I've not been short of work. Whatever, if I've not been working, it's out of my choice. I don't know, it's because of my talent, it's because of looks, it's because of how I personify myself, but God has been kind and the work has been flowing in since 2 decades. Struggle का बताओ, do you have a message to all those guys who want to go to Mumbai to become actors? What struggle you faced and what message you have for all these people who are belong to become Shah Rukh Khan? I would say don't become Shah Rukh Khan. This is a flaw and this is not right.
Don't become any Khan, don't become any Kumars, don't become any Kapoors, just become you. सबसे पहले तो 110%. This I can vouch from my experience. And this I also understood in 2004 when I did my first film. Obviously, before that, you want to become. I didn't want to become the Shah Rukh Khan. At that point of time, you are immature and you want to become the next Shah Rukh Khan kind of a thing. But in 2004, when I did my first feature film with Raj Sippy, I realized during the process of making it that Himanshu, you can become your worst original, which is perfectly fine, but don't become somebody's clone. If you are somebody's clone as an artist, you're doomed. That's how I feel. Because people want to see you on 70 of your persona, your originality, and they want to pay some $500 to watch you, not to see somebody's clone A or duplicate Shah Rukh Khan. imitation of someone. So I would say, don't become anyone. Just become yourself first. Just find who you are. What are your strengths? What are your weaknesses? Work on your weaknesses. Enhance your strengths. Create some kind of personality for yourself, which is original, absolutely original. So yes, first of all, be you, who you are. Find yourself. And second, it's going to take time. Don't be in a hurry. Lucky are those people, I would say maybe one or two in probably a million who just happen to make it Boy, instantaneously. 2 in million. Because if that happens, like at the age of 20, if it happens, you get a feature film by Yash Raj or Dharma and you're launched and you become huge and everything, then it's like 1 in a million only in a city like Mumbai. But it's going to take time for all those people who are coming from a humble backdrop, who don't know anyone. Then have some patience, work on your talent, work on your craft, keep working, keep your head down, keep working. You will be recognized, and once you will be recognized, you will get work. And don't have too many fragmentations in the sense कि बहुत ज़्यादा कभी कभी हम जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे यही करना है, ऐसे ही करना है, इन्हीं के साथ काम करना है. काम करो, एक्टिंग से मोहब्बत हो तो एक्टिंग करो. वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, सारे एक्सपीरियंस से सारे अनुभव हासिल करो. वो सारी चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगे. Like remember, I wanted to do feature films when I started off because we came from Zee Cine Stars. And when television was offered, I didn't do it at that point of time. I was offered top television shows. So this was stupidity. And over a period of time... So do you realize, because that time you used to be saying to me, only big screen. I will not get into TV. Smaller screen I will not get into. Yeah. So after so many years, you say that TV or big screen, whatever is coming, you must accept this. Yes. Because at that point of time, हुआ क्या था? हम Zee Cine Stars से निकले, we were all surrounded by all the mentors for films. So what happens is when we are being shown so much that you will be a film star, and being constantly feeded for 6 months, you start feeling that you'll be a film star and you don't want to get into television. If that feeding is not happening, then I think you can actually take over that. So because of the conditioning and the feeding, I didn't take that steps. And then for 2 years, then I did obviously 2 feature films that didn't work at all. One got shelved, another didn't release. And then I jumped into television in 2007. And I did television for almost till 2013 or 14. And then, fortunately, then Nach Bali happened. And then later on, I got a feature film on my own. So I feel... Khatron Ke Khiladi also. Khatron Ke Khiladi also. So what I want to say, now I would just definitely want to say this, that trust me, sometimes some detours are important in life so that you can come back to where you are meant and destined to be. And those detours are helping you to learn few things. I am glad those detours happened because television, while working in television, I did almost 10, 12 television shows back to back. I learned so much. I mentally became so tough because we were given dialogue sheets like few minutes in advance and we're just learning and we're just performing, and it made me very easy with the camera. So when I started doing feature films, it was very easy. It wasn't that difficult that, I was not worried that I'm doing a feature film and will I be able to perform or not. It didn't happen at all. It became easy because all those years of learning and performing in front of the camera had been easy. So whatever is happening in your life, I feel it is adding to you. Just take it in the positive aspect of life and keep moving forward. So that means small screen, big screen, or very small screen, mobile screen. It doesn't make any anything. difference. It doesn't. Whatever is coming if to you your love way. acting, if you love art, and if you surrender to art, and if you dissolve yourself in the art, I think it doesn't make much of a difference. Over a period of time, the universe will decide for itself what it wants to do. Like I'm blessed that I did a Netflix show which
most of my peers, I'm sure, must be wanting to do. When I got Rana Naidu season 2, it just happened on its own. I had not planned it. I had not even thought about it. I just tested for it. They loved my performance. They loved my acting in the screen test, and they just took me. So yeah, I feel once you start acting or performing, or then I think it becomes a material over a period of time. Just enjoy art. अच्छा, एक बार सुनने में आया है कि आप रिहर्सल के वक्त में, एक्टिंग के वक्त में इतना ज़्यादा मशगूल हो गए उस डायलॉग के अंदर, इट वॉज वेरी इमोशनल दैट यू स्टार्ट क्राइंग. यू क्राइड एंड द ऑडियंस ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग. तो आपने क्या सोचा था कि मुझे डायलॉग बोलने हैं या पानी की टंकी खुल गई? कुछ भी नहीं था, ऐसे पानी की टंकी खुल जाती है कभी. हुआ क्या था? हाँ, मेरी खुल जाती है बीच बीच में. आई थिंक एज यू मूव टूवर्ड्स लाइफ, आई थिंक वो सेंसिटाइजेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड आई हैव ऑल्सो बिकम वेरी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स लाइफ एंड टूवर्ड्स बीइंग अराउंड मी. So we were doing a workshop, and this was a psychophysical workshop by one of my mentors, Rupesh Tillu, and he had asked me कि एक monologue prepare करके आना. सभी को कहा था, participants को, and this just happened couple of years back. And I had prepared some monologue because I usually don't pick it up from films or any plays. I usually write it myself. So I had written something about an artist's journey, that how how many rejections they have to face, and कितने टाइम से आप उसको ट्राई कर रहे हो बट चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं. यू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स एंड स्ट्रगल्स एंड फेलियर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, येट यू जस्ट वेक योरसेल्फ अप एंड मूव फॉरवर्ड. सो आई हैड रिटन ऑन दैट जर्नी, एंड देयर वाज वन exercise that we do about this core entanglement. So we were doing some exercise, and then he had shut down my eyes and everything. And the moment it was like the exercise was, the moment you open your eyes, you recite. Okay. And after all the churning and all those things that happen, the moment I opened my eyes, and something just happened instinctively, that while speaking those lines, I was absolutely very, very still and stable. The eyeballs were still, the being was very, very still. And in that stillness, predominantly, I think all those emotions started to pour out. And all those things that had gone through in my life, all that pain and suffering and struggle and strife and turbulations and turmoil, it started to pour out. And it came out from a very deep sense of genuinity and originality. And then obviously when it is genuine, then it starts touching everyone. So everyone started crying because everyone was an artist over there, and they could understand the journey that each of us go through, and then it touched everyone. So yeah, it was a beautiful experience of being vulnerable in front So you of everyone. put yourself into the character. Absolutely. Not actually the character, it was me only, I would say, to be very honest, because I have faced a lot of trials and tribulations in my life. So whatever was there, it just poured out, and I'm okay with that. अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता पहले तो. अच्छा जी, ओके, माय इंटरव्यू. ओके गाइस, आई एम गोइंग टू बी इंटरव्यूड बाय हिमांशु मल्होत्रा. ये तो मैंने तो बहुत कर लिया है ना जिंदगी में, मतलब मैंने खुद ही अपने Go ahead, sir. बनाए, तो ये तो Absolutely, चलता go रहेगा. ahead. कैमरा तो हमारा दोस्त है, कोई टेंशन नहीं. Yeah. मैं एक्चुअली सवाल से भी ज़्यादा, मतलब हाँ, सवाल इसलिए मतलब एक सेकंड, कुछ चीज़ें मैं एक्चुअली अच्छी भी बताऊंगा, बड़ी अच्छी. उससे पहले मैं जानना चाहता था, मैंने आपसे शुरुआत की 2003 I met you, or 2002? Early 2003. 3, yeah, I met 22, you. 23 years ago. Yes, when we did public speaking course by you, and you've been a phenomenal mentor. I think you've been my first Thank you so mentor. very much. No, genuinely, you've been my Please first. tell it to my wife. She doesn't believe. ठीक है, कोई नहीं, हम तो believe करते हैं. So you have been fantastic, and you taught me the art of public speaking, to talk to people, and so many beautiful things, the positivity, Thank you so the much. books and everything. And so मेरा बस सवाल ये था, उस समय नाम था नव चेतना. That basically means new consciousness. और मैं actually जानना चाह रहा था कुछ टाइम पहले, because I'm deep into consciousness and lot of things over a period of time. मुझे मैं बस ऐसे ख्याल में intuitively आया कि what made you create that name नव चेतना? आपने नव चेतना क्यों रखा था उस समय? Because it's a very deep name when it's called new consciousness. You remember I had been a fashion designer, a manufacturer of garments. You know it well. I know, of course, yes. कि मैं manufacturer था, designer था. Yes. मैं था. But my communication was not good. I was not having a good personality. And all my time I was a tongue-tied. I was not coming out. I was taciturn, not speaking with people. तो उसके बाद I did a course in 1997. Say about how many years? 28, 29 years ago. I did a course, and this course changed me. This course changed me so much
इतना ज़्यादा कुछ चेंज हुआ मेरे अंदर, इतना ज़्यादा चेंज हुआ, एंड माई बिजनेस वॉज स्प्रेड more than 16 states pan India. It was a hell of a business, and I told my trainer when I did this course, on the completion of the course, ki I want to become a trainer. He said, but why? You are a manufacturer of garments. If you want to become a trainer, burn your ships. I said, what? He said, burn your ships. I did not burn my ships. लेकिन business धीरे धीरे flop होता गया. Deep down my mind, there was only one thing. This thing has changed my life. I've been running after money. Money will come or does not come. It doesn't come. I'm not bothered, but I have to change myself. I have to improve my communication. I have to improve my personality. I have to do it. So first of all, it was Chetna, and then it became Nav Chetna. Nice. And I opened this institute, to be very frank, for myself, that I want to change more of me. Beautiful. New That's how I consciousness. started in 21st May 2000, about 25 and a half years ago. Wow, this name was created by you, Nav Chetna? Yeah, absolutely. Oh, wonderful. I love this name. This is a very deep name. New सबसे पहले consciousness. चेतना आया था, उसके कुछ एक महीनों के बाद I made it नव चेतना. And this is something very interesting that you just spoke about, burning all your ships. I know it must be a tagline or something, but I also realize that if you want to go, I won't say if you want to achieve a lot in life, that won't be the right statement, but yeah, maybe on those lines, then I think you go all out. You have to go all out. This is what I realized that, so if, like, you know, for artists or for public speaking or whatever, or any profession or whatever you want to, I think ये जो होता है ना, हम थोड़ा सा सेव कर लें यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से सेव कर लें, उसके बाद हम ये भी कर लें. I remember a line by राजकुमार राव. बड़ी अच्छी बात कही थी उसने. He said, मेरी लाइफ में कोई प्लान भी है ही नहीं. It is only acting. It happens, it has to happen, doesn't happen, whatever, I'm acting all the way out. At that point of time, when I heard these lines years back, maybe I couldn't understand, but now I understand that you have to go all out. If you don't go all out, you're not giving your everything to it. And if you're not giving your everything, it's not going to happen. Because all out जाने के लिए ना courage चाहिए होता है. और सबसे बड़ी top rated quality, I feel, if you want to do something in your life, करेज से ऊपर कुछ है नहीं. सबसे सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सर्वप्रथम हिम्मत है. अगर हिम्मत नहीं है ना All जीवन out में, means no substitute, no हाँ, plan B. अगर हिम्मत नहीं अगर आपके है तो अंदर, है, नहीं है तो you are नहीं, gone. आप कंप्लीट जाओ, कुछ नहीं होता. कोई धज्जियाँ उड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत परेशानियाँ भी होंगी. आई ऑलवेज फील फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी के बीच में ना एक ट्रांजिशन होता है. एक इट्स लाइक अ डेंस फॉरेस्ट वे यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दैट डेंस फॉरेस्ट. Most of the people can't take that leap of faith, trusting the universe or trusting divine or God or whatever name they want to True. give it. They can't take that transition. तो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा आगे जाके आते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाके पीछे आ जाते हैं. बट आपको उस ट्रांजिशन फेज से गुजरना पड़ेगा, उस Exactly. डीप डेंस फॉरेस्ट True. जंगल से True. गुजरना पड़ेगा. इन दैट Absolutely. डार्कनेस वेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग, यू डोंट Absolutely. नो the way, but slowly and steadily the dense fog will move out and then you will start finding a one by way. So I am glad that what you just said, burn all your ships, basically leave all the baggages, drop all those things and just keep moving forward and the universe will show you the way. That's how I feel. And क्या करें, हम लोग आसपास का एनवायरनमेंट इतना डरा के रखा है सबको, सब डरते बहुत हैं. तो इसलिए आगे डरते नहीं भी बढ़ हैं. पाते. When we have plan B, we think, oh, we have a plan B. हाँ, Plan A has a lot of struggle. मैंने तो अपनी लाइफ में कोई प्लान ऐसे रखे नहीं. फॉर्चुनेटली जब एक्टिंग थी तो एक्टिंग थी, जब शेरन ग्रो था तो एक्टिंग छोड़ दी. 6-7 साल मैंने किया ही नहीं बिल्कुल. आई वॉज नॉट वॉचिंग, आई हैड सेड नो टू शेर शो. आई रिमेंबर वंस एंड आई वॉज yeah, it was amateurish or stupid also, but I was so deep. I said मेरे को यही करना है, और फिर एक सेकंड में शेरन ग्रो भी छोड़ दिया. जो छूट गया जो छूट गया, अब कुछ और. So you think Sharon Grove was immature or disinterested? No, Sharon Grove was not immature. Shersha, when it was offered, it was a huge film. Shersha. अच्छा, a movie was offered. Shersha was offered during the times of Sharon Grove. But I don't know. I was just contemplating whether to do it or not do it. Anybody in my place as an artist would have jumped onto the opportunity. But I was so deep into Sharon Grove at that point of time that acting had just taken a back seat. So yeah, that was amateurish at that point of time. Because if the universe is giving you something, you move forward with that also. But Sharon Grove, I feel, has been a beautiful blessing. कल ही मेरे दीपेश से बात हो रही थी, मेरे दोस्त से. He's a director. We produce a feature. थोड़ा सा बताओ Sharon मैं एक Grove सेकंड के उसी के लिए बारे में, बता so रहा that हूँ. audience can उसी के connect. बारे में बता रहा हूँ. दीपेश से जो बात हो रही थी, he's been a director. We produced this feature film called गली गुलियाँ in 2018 when मनोज बाजपेयी, नीरज कपूर and all. तो उसने बड़ी अच्छी बात कही.
उसने कहा शेयर एंड ग्रो हैज़ बीन, जैसे वो एक कपड़ा होता है ना जो मैला हो जाता है, उसके बाद हम उसे वॉशिंग मशीन में डालते हैं या कपड़े धोते हैं, जो भी करते हैं, तो उसको बिल्कुल निचोड़ा जाता है अच्छे से। उसका जब निचोड़ा जाता है तभी उसके अंदर से वो सारी मैल निकलती है। तो शेयर एंड ग्रो हैज़ बीन दैट, कि उसको पूरा जो निचोड़ा गया ना मुझे इन दैट होल प्रोसेस, कि वो सारी चीज़ें वेयर द ईगो नीड्स टू डिजॉल्व, वेयर द अहम नीड्स टू डिजॉल्व, वेयर ऑल दोज एम्बिशंस एंड ऑल दोज थिंग्स विच हैड बीन सो डीप इन टू मी वो हैड टू डिजॉल्व सो दैट अ न्यू consciousness or a new me could arrive. It only happened via Share and Grow, and it couldn't have happened without that. And I'm glad it happened. All those pain, strife, struggle, parishaniyan, dikkat, I had gone through a huge transformation and transmutation in that process. And yeah, I'm happy about that. When I look back in that moment, तो ऐसा लगता है कितनी धज्जियाँ उड़ रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं. But yeah, when I look back, I'm happy that it happened. It happened. Can you tell us? A question is coming up in my mind. क्या? All those पूछ लो people, आप सारे सवाल. absolutely, all those people who are coming and going to Mumbai thinking there's a lot of money, lot of glamour, क्या-क्या struggle है यहाँ पर? क्या-क्या depressions है वहाँ पर? Can you talk about depressions? I'm not There is money, there is glamour, there is fame, there is appreciation. सब चीज़ें हैं tensions, वहाँ पर. I won't deny tensions that. and worries देखो and depressions. What kind of struggle actually deep down there is? देखो स्ट्रगल तो होगी जाहिर सी बात है. वो इसलिए होता है कि everyone comes to Mumbai to become a star. Star basically means to have fame, name, appreciation, accolades. बट क्या होता है ना, इन द प्रोसेस बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इतनी सारी रिजेक्शंस होती हैं. आई हैव सीन सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, आई बीन ब्लेस्ड, नोबडी हैज सेड दिस टू मी नॉट फिट. नॉट फिट इज़ अ टर्म विच आई टेल यू, कि हम लोग जब छोटे ही थे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट when we started off or when somebody starts off, तो आप अलग अलग जगह पे ऑडिशंस हो रहे होते हैं, आप वहाँ पे जाते हो. वहाँ पे जाने के बाद आप दरवाज़ा खोलते हो, दरवाज़ा खटखटाते हो, और वहाँ पे आप बोलते हो, पूछते हो कि कैन आई फिट इन द पार्ट और वट एवर, एंड somebody says not fit. When somebody says not fit, it creates a lot of self doubt and anxiety in you. Absolutely. या कि मतलब वो नॉट फिट किस लिए है? अब वो शक्ल की वजह से. अभी तो आपने मेरी एक्टिंग परफॉर्मेंस देखी नहीं, बट बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम यू डोंट फिजिकली सूट द पार्ट. एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग आई एम ब्लेस्ड. बहुत रेयरली किसी ने मुझे कभी कहा होगा नॉट फिट, बट मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को बहुत गहराई से देखा है. जब उनको नॉट फिट कहा जाता है तो Rejection. इट इज़ रिजेक्शन. इट इज़ जस्ट रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हु यू आर फिजिकली, हाउ यू लुकिंग एंड हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ एंड द वे यू स्पीकिंग एंड एवरीथिंग, वट एवर योर persona is. So वो it hits you, then it starts creating self-doubts. Once it starts creating self-doubts, धीरे धीरे it starts putting your self-esteem down. Your self-confidence goes down. Everything starts to go down. Once it starts to go down, then I think you don't know what to do. Then obviously it will lead to the chain of anxiousness and depression when work is not coming for a few months, 6 months, 8 months, and then your parents are asking, your relatives are asking, क्या हुआ? Because ये बड़ी अजीब सी बात है ना, हर प्रोफेशंस में, बिजनेस में, सब जगह टाइम दिया जाता है, कि 2 साल 3 साल आप लगते हो, फिर ब्रेक इवन होता है, फिर प्रॉफिट होता है. यहाँ पे तो क्या होता है ना, 4 महीने बच्चा दिखाई नहीं देता टीवी पे या कहीं पे, तो माँ बाप या भाई बहन या आसपास के रिलेटिव्स, कजन्स कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं कि अरे बच्चे को बुला लो, बच्चे से हो नहीं पा रहा, या ऑफिस में नौकरी करवा दो, ये करवा दो, और प्रोबेबली बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है. तो जर्नी बड़ी अलग है. यहाँ पे दिखता है ना तो लोगों को विश्वास होता है, लेकिन दिखने से पहले की भी तो एक जर्नी है ना. वो जर्नी के ट्रायल्स एंड टर्बुलेशंस हैं, अपनी स्ट्राइप्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, होगा नहीं होगा. कभी कभी कितनी बार ऐसा होता है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, आप क्रिएटिवली लॉक्ड हो जाते हो, बट लास्ट मिनट समथिंग एल्स हैपन, समबडी एल्स स्टेप्स इन. कभी कभी होता है कि आप शॉर्टलिस्ट होने के बाद आगे तक नहीं पहुंच पाते, कभी कभी आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते, कभी कभी आप ऑडिशन में जा रहे हो, मैं ऑडिशन के लिए रेडी हो रहे हैं, यहाँ पे 15 लोग मुझे घूर के देख रहे हैं. Then you become nervous. You don't know how to go about it, because they all are kind of your peers or competitors or whatever you say, and then they are probably even looking at you or gazing at you, and the casting director is saying okay 10 seconds we have or 1 minute we have, because वो भी क्या करें, उनके लिए भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं. तो yeah, all those things do happen and they're meant to happen. Having said all these things, I will still say, because all these things, if they don't happen, then you don't become who you become. So let all those things also happen. Let all those things which somewhere down the lane make you say fit, not fit, rejection, whatever you feel, maybe sometimes humiliation, maybe sometimes your ego trips up, you're angry, let it happen. Because if they don't happen, how will you become what you meant to become? Because वो सारी चीज़ों से गुजरने के बाद ही आप कुछ बन पाते हो. जिसने कुछ ज़िंदगी में देखा ही नहीं, जिसने कुछ फेस ही नहीं, क्या जिसने
तरह तरह की चीज़ें महसूस नहीं की, अनुभव ही नहीं की। जिसने जीवन अनुभव नहीं किया वो कलाकार कैसे बनेगा? और जो कलाकार नहीं बन सकता, मुझे लगता नहीं वो कभी स्टार बन पाएगा ज़िंदगी में। बिकॉज स्टार बनने के लिए ना बड़ी कमाल की क्वालिटी चाहिए होती है। जितना भी मीडिया उसको आगे बढ़ाए, जितने भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो, पीआर हो, सब कर ले, मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारी चीज़ें एक बवंडर है। बट एक कनेक्शन चाहिए होता है फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग, बहुत डीपली। अगर आपने वो कनेक्शन बिठा लिया, वो प्रेम का कनेक्शन आपकी अपनी ऑडियंस के साथ, आपके व्यूअर के साथ, आपके बीइंग का उसके बीइंग से कनेक्शन हो जाए, देन दे लव यू। व्हेन दे लव यू, then they want to see you. When they want to see you, media will publish it. It's as simple as that. It's the other way around I'm talking about, because everyone talks about only one thing. I'm talking about the other way around. When there's a connection, I'm going to the basics. When there's a connection, audience wants to watch you. They will pay everything to watch you because they feel a connection with you. And when they feel a connection, everyone's got to publish you. इसी से कनेक्ट करते हुए मुझे एक इंसिडेंट याद है। बताइए। नच बलिए में आपको आई सब थिंक याद है, मुझे ही नहीं याद रहता। आपको सारे इंसिडेंट्स याद है। मैं सोच रहा हूँ मुझे क्यों नहीं याद रहे। we used to be communicating too much. You used to हम be लोगों ने coming बहुत to बातें Delhi, की है। मुंबई दिल्ली कॉल्स बहुत हुआ करती थी हमारे बीच में। Yeah. No, I just want to tell that he's been a phenomenal mentor, and we have been. थोड़ा सा और speaking- बोलना हाँ मेरे Yes, बारे में। yes. He's been a genuinely phenomenal mentor, and we have. He was the first person actually whom I confessed when I was 19 or 20. I met him in his office. I will speak. No, इसी जगह don't पे। speak, रुक don't जाओ, रुक speak. जाओ, रुक No, जाओ। No, आप ही रुको। I रुको। think I must speak. नहीं, मुझे बोलने दो, रुको यार। अरे मुझे बुलाया बोलने के लिए, तो मुझे बोलने दो So I have some audience also by still sitting down. So you speak and then I'll speak on हाँ, this ठीक है। incident. इसी I office remember, में- he also remembers. हाँ, इसी ऑफिस में ऊपर के फ्लोर पे पहली बार मैं आया था, और मेरी मुलाकात हुई थी, and I just come to meet He him was for- 19. He was in Hindu College. I was in Hindu college. Cricketer. Cricketer, yes. Cricket almost छूट चुका था, and I didn't know what to do at that point of time. My mama ji had recommended to meet him, and I'd just gone. I said, चलो 15-20 मिनट मिलकर निकल लेंगे, क्या दिक्कत है? And I remember when I met him, it's how things are destined in life. You meet someone, and there's an instant connection, and I felt that instant connection with him. And we sat for almost 3 hours at that point of time. And in that did 3 we? hours... We sat for 3 Yeah, hours? we sat for 2.5, 3 hours. We kept talking and talking and talking. The one conversation led to another. And in that conversation, for the first time, I confessed in front of you that I want to be famous. Yep. Strangely, I had Yes. not even... Do you know? He sat in front of me across the table, and then I said, as I've been asking for the past 26 years, what do you want to be? तुम बनना क्या चाहते हो? और आज तक till date 24,000 students have taken my courses. एक ने ये नहीं कहा, though they all want to become famous, he was the first one and the last one who said bluntly, I want to be famous. और And he was only 19. I want to be famous. या ऐसे फितूर था मेरे ऊपर उस समय। अभी भी तो है। नहीं, अब नहीं है, अब चीज़ें बदल गई। खैर, I'll come back to that, but I want to add something कि स्ट्रेंजली शायद ये बात मैंने खुद से भी नहीं कही होगी उस समय तक। पता नहीं आपके साथ मुलाकात के बाद करते उस करते लम्हे अचानक पे- मुझसे निकला आया। हाँ, मतलब वो आई थिंक मुझे लगता है डीप सीडेड था तो सही, होगा तो सही, बट वो शायद अपने आप से भी नहीं कह पाते हो कुछ चीज़ें, क्योंकि आपको वो एनवायरनमेंट इस तरह का होता है, आपको पता नहीं क्या रास्ता होगा, बन पाओगे नहीं बन पाओगे। बट आई थिंक व्हेन आई मेट यू, आई फाउंड दैट इंस्टेंटेनियस कनेक्शन विद यू, एंड आई जस्ट कुड पोर माई हार्ट आउट, एंड सिंस देन इट्स बीन लाइक दैट, इट्स बीन मोर देन 2 decades, and whatever happens, and we talk, we have conversations, and it's been happening over a period of time, and I'm glad to have somebody like you in life, which is beautiful. Yeah, nice. So thank Yep. you. क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन छोड़ दो यार, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा लाइफ में। हाँ, मैं ही बोल देता हूँ। आप मुझसे कह रहे थे अब फेमस नहीं होना, अब फेमस नहीं होना एक्चुअली। अच्छा, अब तो हम लोग बात मुझे कंप्लीट करने दो 1 सेकंड। चलो कंप्लीट नहीं करने देते ना। मुझे पता है, कोई नहीं, मैंने भी सब किया। हाँ, अब फेमस इसलिए नहीं होना क्योंकि धीरे धीरे समझ में आता है। एक टाइम होता है जब आप 19-20 में बहुत सारी चीज़ें, आपको एनवायरनमेंट भी ड्राइव करता है, यू वांट टू अचीव, यू वांट टू बी देयर। उसके बाद शायद धीरे धीरे समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ड्रॉप करके कैन वी कम बैक टू ट्रूली हु यू आर। ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया, एंड आई टेल यू वेरी ब्रीफली एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि 1920 में एक्टिंग, एक्टर, ये सब आर्ट
करना ही इसलिए था ताकि मैं स्टार बन पाऊँ, यू नो. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम I was using art as a platform to achieve fame, name, power, success, money, and everything. But as you move forward in the second half of your life or whatever, then you don't want to use art for your own ambition. You just want art to use you, whatever it wants to do via you. And that is something deep that happens over a period of time. Because then art aligns with you. अदरवाइज क्या होता है, ऐसा लगता है आर्ट को भी लगता होगा कि यार मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सो दैट यू कैन हैव योर घर, गाड़ी, बंगला, पैसा एंड एवरीथिंग, बट मुझे खुद को इस्तेमाल करने दो ताकि मैं आपके ज़रिए कुछ जो करना चाहती हूँ ट्रूथफुली, ऑनेस्टली, जेन्युइनली वो कर पाऊँ. दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो या दैट्स हैपनिंग विद मी एट द मोमेंट. सो I don't follow anyone on Instagram or social media. I'm not okay with whatever, you know. If people are appreciating, thank you. If they are criticizing, thank you. It doesn't matter much anymore. It used to matter a lot. I used to jump with joy when people used to appreciate and, you know, give me accolades. अब ठीक है, किसी ने कहा अच्छी बात है, नहीं कहा अच्छी बात है, मुझे जो अपना काम करना है. अब जाके वो बात आई है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाली, कि कर्म करो और फल छोड़ दो ईश्वर के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में. आपको मिलेगा जब मिलना होगा, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, मिलेगा तो भी ठीक है. कर्म करने के लिए आओ, कर्म करो अच्छे से, और अपनी ऑनेस्टी, जेन्युइननेस, अपनी ट्रूथफुलनेस के साथ वो कर्म करो, आ जाएगा सब. तो ऐसा है. क्वेश्चन ही भिजवा दिया. कोई नहीं. So you have changed your life now. Yes. लेकिन मैं आपको लेके चलूंगा 10 साल पहले. उस समय जब नच बलिए चल रहा था. हाँ, 10 साल हो गए. एपिसोड 5th था. हाँ, You करेक्ट. had to perform. मैं 2015 की बात कर रहा हूँ. अब you are all balanced और आपको पता मुझे कर्म करना है, मुझे फल की इच्छा नहीं करनी है. अगर एक्लेट्स मिलते हैं तो ठीक है, क्रिटिसिज्म मिलता है तो ठीक है, सब एक जैसे है, मुझे मस्ती करनी है सबके लिए. Absolutely. लेकिन 2015 जी. एपिसोड नंबर 5, your performance was about to start. Okay. उससे 10 मिनट पहले the previous performer, the couple had to comment because they were compelled to give comments, and they commented on you. Who was about to give his performance. It was a competition, do or die, and it was negative. And still, after listening to negative comments, you both performed and got 999. I remember 27 out of 30. उस समय क्या सोच में था कि बदला लेना है, नहीं. या 27 दिखा के एटीट्यूड दिखाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. कहाँ आप, मैं कहाँ ऐसा. देखो अब पता तो है अब का नहीं, लेकिन 2015 उस समय बदला किसी कोई लेना देना नहीं है किसी से. बदला कुछ नहीं था. हुआ क्या था? नहीं, मैं बताता हूँ हुआ गया था. somebody had commented something because again they were compelled to comment on performances previous to ours. तो बातों में उन्होंने हमारे बारे में कुछ बोल दिया था. तो जब कुछ बोल दिया था ना, तो it just stayed in my mind. Of course it was slightly negative and critical and whatever, or maybe I perceived it like that. तो वो दिमाग में रह गया मेरे जहन में. वो थोड़ा सा it just created some kind of a turmoil as somebody says something. और उसके 5-10 मिनट के बाद ही हमारा परफॉर्मेंस था. सो आई स्टिल रिमेंबर एंड आई विल टेल यू. तो परफॉर्मेंस शुरू हुआ और अम्मू ने मुझे क्लियरली कहा कि जो हुआ जस्ट लेट इट गो. बट मे बी आई जस्ट कुडंट, इट जस्ट स्टेड एट द बैक ऑफ द माइंड. यू वोंट बिलीव इट अनुराग, जब हुआ ना 5, 4, 3, 2, 1 एक्शन, जब म्यूजिक शुरू हुआ, मुझे पहले 16 काउंट सुनाई नहीं दिए. सुनाई इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं अपने हेड में चला गया था. उस बात ने ना ऐसे पकड़ लिया था मुझे, और वो 16 काउंट जब सुनाई नहीं दिया तो मैं ऑफ की चला गया, ऑफ बीट चला गया. और उसके बाद फिर मुझे अचानक से वो करते करते फ्लो में एकदम दिमाग खुला, एंड देन आई फॉलोड. बट तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी, एंड ऑब्वियसली वी डिडंट गेट द मार्क्स दैट वी कुड हैव गॉटन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन दैट परफॉर्मेंस. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट मार्क्स कितने मिले थे, बट दे वर नॉट अप टू द मार्क. आई रिमेंबर उस मोमेंट ने मुझे एक एनलाइटनमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दी कि यार ये नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बहुत कुछ कहेंगे. जिस फ्रेटर्निटी में हम हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, आपको उसको वहीं छोड़ना है. यू हैव टू लर्न टू ड्रॉप इट. एंड आई स्टिल रिमेंबर नेक्स्ट परफॉर्मेंस जब हुआ था, विच वॉज अ भूल भुलैया परफॉर्मेंस. वहाँ पे जिसमें यू वर गिवन अ टास्क टू कंप्लीट. 7.5 मिनट की परफॉर्मेंस थी. एपिसोड नंबर 6 था. लिसन टू दिस व्हाट इट डिड. 7.5 मिनट का, लेट मी गिव इट टू ऑडियंस. 7.5 मिनट की परफॉर्मेंस थी, एंड यू हैड नॉट ओनली टू डांस, यू हैड टू एक्ट ऑल्सो, एंड यू हैड टू
स्पीक Anchor ऑल्सो, also, एंकर yes. ऑल्सो, 3 Yes. काम थे, पूरी एक स्टोरी डिपिक्ट करनी थी. Yes. यू आर गिवन 7 days टू प्रैक्टिस. Yes. ऑन द बिगनिंग ऑफ द 7th डे रात के 1 बजे द डायरेक्टर्स सॉ योर परफॉर्मेंस, योर प्रैक्टिस ऑफ लास्ट 6 days एंड दे स्क्रैप्ड Yes, एवरीथिंग. they did. 7.5 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए आपको मिले थे 22 घंटे. Yeah. Look at this. They got 22 घंटे to perform on stage for 7.5 minutes, which not only had dance. Dance is easier. Acting is a little tough. Anchoring is the toughest one. Yeah. And they got 30 on 30. अरे आपने रिवील कर दिया पहले से. कोई नहीं, मैं बता देता. तो हुआ क्या था, वी वर सपोज टू डू अ परफॉर्मेंस. भूत करके एक फिल्म थी, फिल्म एपिसोड था कि हर किसी को फिल्म डिपिक्ट करनी है. तो भूत करके फिल्म थी, वहाँ पे हॉरर एक्ट था. हम लोगों ने हॉरर एक्ट प्रिपेयर किया था फॉर ऑलमोस्ट 5-6 days, जो भी टाइम हमें मिलता है पूरे एक हफ्ते का. हमने प्रिपेयर किया थे. ऑन द डे ऑफ द टेक्निकल इट वॉज स्क्रैप बिकॉज द क्रिएटर्स एंड द क्रिएटिव टीम फेल्ट दैट इट्स नॉट अप टू द मार्क. We were given almost 22 to 24 hours approximately to create a new music piece, to create a new choreography, to create a new act for 7.5 minutes, where it will be like a natak, like a play, जहाँ पे live anchoring, live performance, live dance, everything will happen, which was a mammoth task. पहली बार किसी रियलिटी शो में लाइव एंकरिंग, डांसिंग, परफॉर्मिंग, एक्टिंग हुई थी. उससे पहले आज तक कभी नहीं हुई और मुझे लगता है आज तक भी नहीं हुई. वी वर फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि हम लोगों ने किया ये. और 22-23 घंटे के अंदर हमने वो एक्ट प्रिपेयर किया, फिर उसको परफॉर्म किया. एंड फॉर्चुनेटली वी ऑल्सो गॉट 30 out of 30. वी गॉट स्टैंडिंग ओवेशन एंड एवरीथिंग. लेकिन मैं वो बात तो भूल गया कि किस बात से कनेक्ट कर रहा था मैं ये. हाँ, सो बेसिकली क्या हुआ था उस एक्ट के शुरू होने से पहले. ठीक है, ऐसे ही होता है, इधर उधर घूम जाते हैं हम लोग. तो उस एक्ट के शुरू होने से पहले, क्योंकि वो नाटक की तरह था, यूजली रियलिटी शोज़ में कभी कट नहीं होता. तो आपने एक्शन बोला डायरेक्टर ने, उसके बाद कट तभी होगा जब पूरा परफॉर्मेंस ख़त्म होगा. आप रुक जाओ ना रुको वो आपके ऊपर है, बट कट तभी होगा जब पूरा परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगा. उस एक्ट में क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज पुट 2 mics हेयर एंड देयर, बिकॉज आई वॉज लाइव एंकरिंग, देयर वॉज अ लेपल माइक. तो जैसे ही मुझे याद है, मैं और अमृता ना टर्न करके पहली लाइन बोलते हैं, नमस्कार हिमांशु अमृता नाटक कंपनी में आपका स्वागत है. और उसके बाद हमारा एक्ट शुरू होता है. तो मैंने जैसे ही टर्न किया, नमस्कार हिमांशु अमृता, और पीछे से अरुण सर का कट 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 कट. आई सेड कट तो हमने सुना ही नहीं इतने टाइम से. समबडी गो एंड चेक हिमांशु's mic and everything. And so Sound Dada came and he checked my mic and everything. And then I started again. I said, okay, Himanshu, take 2, just calm yourself. And this calming myself, I learned from the previous episode, जहाँ पे किसी ने कुछ कट कर दिया था, नेगेटिव कमेंट दिया था और वो 16 काउंट सुनाई नहीं दिए थे ना. एक सेकंड, लेट मी जस्ट ऑडियंस को बता दूं कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हो और एक कट मिल जाए, उसके बाद दोबारा परफॉर्म बिल्कुल वैसे देना. ऑडियो टफ है, एक्टिंग थोड़ा सा कम टफ है, लेकिन अगर आप कर रहे हो डांस तो बहुत इजी होता है. हाँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज आप एक माइंडसेट में होता है, आपने कट सुना ही नहीं और आपको सुनना ही नहीं है कट. अचानक से कभी बोला ही नहीं पूरे रियलिटी शोज में किसी ने. तो मुझे बस ये था कि हिमांशु, सेकंड टाइम अगर आप टर्न कर रहे हो, मुझे नहीं पता कट होगा और वो करेगा कि नहीं करेगा, यू जस्ट स्टे काम, स्टे काम, स्टे काम, जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. जो पिछले एपिसोड में गलती की है वो नहीं करनी है. तो अगेन मैंने दोबारा टर्न किया, नमस्कार हिमांशु अमृता नाटक कंपनी में आपका स्वागत है. फिर आया कट 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 कट. आई सेड, अरुण सर, व्हाट इज हैपनिंग? समबडी प्लीज गो एंड चेक हिमांशु's mic. दे पुट वन मोर माइक एंड दिस माइक एंड दैट माइक. और तीसरी बार फिर जब मैंने टर्न किया तो किसी ने कट नहीं बोला. देन वी ऑब्वियसली फ्लोड विद द परफॉर्मेंस एंड इट वेंट वेरी वेल. या कमिंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन, एंड ऑफ कोर्स वी गॉट स्टैंडिंग ओवेशन एंड सबको बड़ा पसंद आया था. बट द ओनली थिंग इज़ दैट वट एवर हैपन्स, मैं खुद को भी कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि जो भी हो रहा है जीवन में, थोड़ा शांत रहो, स्थिर रहो, बैलेंस्ड रहो. चीज़ें होती रहेंगी. लेट देम कम, लेट देम गो, जस्ट डोंट लेट इट इफेक्ट यू सो मच. या 22 घंटे का चैलेंज. हाँ ठीक है, बढ़िया, अच्छा. एंड पता क्या होता है अनुराग, बहुत सिंपल है. जब तक you have to rise like a phoenix. And how do you rise like a phoenix? When you just go deep down in the darkness. जब सिर्फ 22 घंटे और 7.5 मिनट का परफॉर्मेंस करना, म्यूजिक पीस भी नहीं है आपके पास और आपको करना एक ऐसी चीज़ जो अभी तक नहीं हुई है, तो कुछ तो आपके अंदर से जागृत हो जाता है, बड़ा खूबसूरत. यू जस्ट डिवोट योर सेल्फ, डेडिकेट योर सेल्फ, यू जस्ट हैव योर एवरीथिंग इन टू इट एंड देन यूनिवर्स हेल्प्स यू. है कुछ बड़ी कमाल की चीज़ें इस ब्रह्मांड के अंदर. आप जब बिल्कुल नीचे गिरते हो तो ऐसे ईश्वर उठा के आपको आसमान पे पहुंचा देता है, लेकिन आपको ऊपर उठने की चाह रखनी है और आगे बढ़ते चले जाना. दैट्स हाउ आई फील.
और बताओ लाइफ कैसे चल रही है? My life is all okay. 62 going to be. You are 62. You look so sharp and neat. Wow. Look at him, man. Has a handsome personality, man. हाँ, handsome. दिया बुझने से पहले खूब टिमटिमाता है. क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. अभी तो बहुत समय है. The way you take care of yourself, it's phenomenal. I must say. Himanshu, there was a turning point in your life. I'm very sorry to say, 2013. 2013, Papa's death. Yup. Which changed your entire life. Yes. You came back to Delhi. You looked after his business. You left everything in Mumbai. Lived in Delhi for 1.5 years. Yeah. 1.5 साल आप यहाँ पर रहे. Yes. फिर उसके बाद मुझसे शादी भी करी आपने. उसके बाद दोबारा वापस ही. उसके बाद नच बलिए 2015 में. मैं 2013-14 की बात करता हूँ. दिल्ली पर बैठ के वो क्या सोचते होंगे, या तो एक्टिंग करता रहेगा या कभी शादी भी करेगा? पता नहीं, आई डोंट नो. उस समय शादी का सोचा नहीं था दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उस समय भी काम, बेसिकली मुझे लगता है एक दिमाग उसी में घुसा हुआ था कि शो हिट हो जाए तो एक रियलिटी शो मिल जाए, रियलिटी शो मिलेगा तो फिर और नेम फेम मिलेगा. वो ना आप एक चक्र में फंस जाते हो. आप भूल जाते हो कि इसके अलावा भी कुछ लाइफ है. वो चक्र टूटा ही मुझे लगता है पापा की डिमाइस से. और ये अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ऑन 2 April ऑन माई बर्थडे आई वाज इन सिंगापुर एंड आई मेंशन अबाउट इट एंड ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट एंड ही जस्ट instantly disappeared and I couldn't even imagine the whole life. ऐसे upside down हो गई and we didn't know what to do at that point of time. There were some debts to be cleared. There were fortunately, of course, Dad had left everything, but I had to, being the elder child of the family, I had to take care of a lot of things at that point of time. And I decided to, I wouldn't say quit, but pause my acting and take care of the business and understand life. Staying in Delhi, taking care of mom and everything for almost 1.5 years, which I did. And it was also an interesting learning period. And then during that period, I think mom said, now you and Amu know each other since 10-11 years. Now dad is also not there. His last wish was also this, that you get married to Amu. And then I think, then something happened. Then I said, okay, kar lete hain shaadi. 2015, 24 January, we got married here in Delhi only. So yeah, that was the time. But yeah, dad's demise. My name is also Himanshu Ashok Malhotra from that day, 2nd April 2013. It was Himanshu Malhotra. Yes. Then it became Himanshu Ashok. So 2nd April, when it happened, I don't know, something happened to me and I decided this name had been probably incomplete for years and it can only be complete now once I add my dad's name in between. And I added Himanshu Ashok Malhotra. And I felt very complete. And nobody knows this, but it also happened. I was in Singapore. I had slept at 1 a.m. Dad had wished me happy birthday. And 5:30 a.m. I got a phone call which says Papa calling. And my neighbors actually called from that phone and they said he's no more. And I still remember it happened like this. I woke up and he slept. That's how I see it. And the two souls probably got merged. And it's still merged within me and I sense it, I feel it. It's difficult to explain because some things cannot be explained, but it can only be felt. Whatever has been happening in my life since 2013, whatever, good, bad, worst, ugly, maybe the worst of the worst, he has been there to guide, to maneuver. In my home also I have this small photo which I don't leave my house before kissing him, and I come back and I open the door and I says hello home and I talk to him. This is how it is, and he's been there and I'm happy that he's been there. So it's something which is very pious and very sacred. Yeah, something like that. So I don't see it in a difference. I just see it as him being a part of me. And I see, because I'm very observant about myself, I also see a lot of his habits have come into me. Yeah, it has very deeply. लंबी गहरी सांस लीजिए और एक लंबी गहरी सांस छोड़ो. खतरों का खिलाड़ी. हाँ जी. Episode number 1 और number 2. हाँ, out हो गया. You were on the top of truck. और आपको ट्रक से ट्रक के ऊपर जंप करना था. And you were the first performer. Yeah. और ट्रक आपके पास में नहीं आया.
तो क्या सोच रहा था ट्रक के समय कि हीरो खुद आएगा, मैं क्यों जाऊं इसके पास? क्या हुआ था? मेरी बेवकूफियां थी मुझे ट्रक को पास बुला लेना चाहिए था, मैंने बुलाया नहीं। मैंने आजा, आजा, आजा। हाँ आजा कर लेना चाहिए, बिकॉज आई सॉ हुआ क्या था? Vivan doing it later on, which was also sensible thing, I must say, because me and him were competing for the elimination stunt, and later on I saw in the telecast after 1.5 months that Vivan was calling out the truck, come closer, and I was like, इसको क्लोज बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते, ऐसे में जंप करना है। तो मैंने जंप कर Because दिया। you were the first performer. I was the first performer. So once I jumped, obviously I touched the pole जो touch करना था, but उसको hold करना था, और उसके बाद मैं फिर नीचे गिर गया, and obviously I was hung in between, and then I lost that stunt, and then I also got eliminated. But see, now I see it. उस समय बुरा लगा था because I got eliminated in the second episode only, and it happened instantaneously after Nach, where I was the winner. We lasted till almost 13 weeks and the finale and everything. So life is a beautiful leveler. It just puts you up there instantaneously. On 19 July we were there, and somewhere in October or November when Khatron Ke Khiladi happened, it just dipped into it. In the second round, in the first round, in the second episode, I got eliminated. So कहाँ आप ऊपर होते हो, कहाँ अचानक से एकदम 3 से महीने में- ऊपर. I mean, the one who has won 50 lakh rupees as the prize money, winner of Nach Baliye, और उसके 3 महीने के बाद ही नच खतरों के खिलाड़ी में you are और आप performing सीधा on the जमीन second पर, one. तो ईश्वर आपको दिखा देता है, ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको नीचे दिखाता है भी। कि आप कुछ नहीं हो। आई विल डिसाइड व्हेन यू विल गो अप एंड आई विल डिसाइड व्हेन यू विल गो डाउन। सो या इट्स अ ब्यूटीफुल लेवलर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा आपको हर्ट होता है because you don't understand it, but later on you realize, as you start seeing it objectively, that life is also leveling your ego, leveling your being, leveling your ahem, everything, because कहीं ना कहीं ऐसे आया तो नहीं था, मैं कह तो नहीं सकता, बट कहीं ना कहीं शायद अंदर आ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लाइफ उसको लेवल कर देते, आ जाओ बेटा ज़मीन पे आ जाओ, फिर दोबारा से जर्नी शुरू करते हैं। अच्छा, एक और मोमेंट था खतरों के खिलाड़ी के अंदर जिसमें आपकी पार्टनर थी टीना दत्ता, आई थिंक, या और she had to place her hand, she had to put her hand into a bowl which was full of real snakes. Yeah. And she had to take out a fake snake. पूरे बोल के अंदर स्नेक्स थे, रियल थे वो, और एक डुप्लीकेट भी था। उसको अपना हाथ डालकर उस डुप्लीकेट स्नेक को बाहर निकालना था। चैलेंज था, एंड शी वाज स्केयर्ड। यस टीना बहुत डरी हुई थी, एंड देन यू टुक द करेज, अब उसको encourage करने के लिए उसका हाथ पकड़ा, जो कि प्रोटोकॉल के अगेंस्ट था, जो कि रूल्स के अगेंस्ट था। हुआ क्या था? कह सकते हैं probably. So Tina became like my sister at that point of time, and she used to, maybe because of Nach, whatever she saw when we met in Khatro for the first time, she said, you will be my brother, and she keeps calling me, so I call her sis. So खैर वहाँ पे because she was my teammate, और she was not able to do this stunt, और उसके बेसिस पे हमारा वो मेन स्टंट डिसाइड होना था। इट्स लाइक अ टॉस, जैसे टॉस करते हैं ना, हेड्स एंड टेल्स, तो वहाँ पे शी हैड टू पुल आउट अ फेक स्नेक आउट ऑफ द रियल स्नेक्स, एंड शी वाजंट एबल टू डू इट। शी वाज गेटिंग scared, and then I don't know what happened intuitively to me. I just went, I held her left hand by the right hand, she had to remove the snake, and I said, Tina, let's do it. I think she felt encouraged and supported, and the fear just disappeared, and then she could pull it out. But yeah, maybe it must have been, I'm assuming it must have been against the protocol. Why? Because वही they must गलत have हो been- गया। हाँ, वो गलत हो गया, because they must have been wanting to see her being fearful, और जितना ज़्यादा वो फियर दिखेगा, बिकॉज शो का नाम फियर फैक्टर है, उतना ज़्यादा प्रोमोज बनेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उनको लगा यार ये इंसान ही गलत है, इसको यहाँ से निकालो पहले तो ये गलत शो में इसको ले लिया हमने, ये सपोर्टिव लड़का नहीं चाहिए, हमें झगड़ा करने वाला चाहिए, हमें कुछ तमाशे करे, ना तमाशा मसाला करता है, ना चाहिए। झगड़ा करता है, मसाला चढ़ता है। तो मैं बहुत जगह तो वैसे नहीं जाता, क्योंकि मेरे से होता नहीं है कुछ, मुझे लगता है ठीक है, मुझे क्यों बुला रहे हो, किसी और को बुला लो यार। तो उन्होंने निकाल दिया, ख़त्म किया, निकालो। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई नहीं। नच बलिए, यस, यू एंड अमृता ऑन द स्टेज। यस। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे? क्या था ये? कुछ नहीं, हजारों लाखों लोग देख रहे थे आप दोनों को। वॉज इट अ रियल या एक रोमांटिक सीन था ये? नहीं, कोई रोमांटिक सीन नहीं था, इट वॉज एब्सोल्युटली रियल। यहाँ चंद लम्हों में ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं तो छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ मैंने कहा था। वो पता नहीं कैसे निकला, चेतन सर ने कुछ पूछा मुझसे और मैंने वो जवाब दिया। वो जवाब
शायद सब चीज़ों का सिमुलेशन था, वो सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में हुई. ऑफ कोर्स कुछ टाइम पहले डैड की डिमाइस भी हुई थी. मी एंड अमृता बिफोर मैरिज वी वर ऑल्सो नॉट इन द रिलेशनशिप फॉर सम टाइम. ये शादी से 1.5-2 साल पहले की बात है. Things were just not working. We were already in a relationship for 7-8 years, but things were not working and we had parted ways. And then again, you know, a few months later, then we came back, and then whatever happened, I will not go into the nitty-gritties. But yeah, so I said, चलो ठीक है, दोबारा से शुरुआत करते हैं. और फिर दोबारा से शुरुआत की गई रिलेशनशिप की सारी चीज़ें. तो उस पोर्शन को जब हम साथ में नहीं थे, उस पोर्शन पे चेतन सर ने कुछ पूछा था तो मैंने जवाब दिया था. और मुझे जेन्युइनली लगा कि यार मैंने अपने डैड की ना डिमाइस एक लम्हे में देखी है, तो मुझे समझ में आया एक लम्हे में तो सब बदल जाता है. कहाँ हम इतने ग्रजेस, इतनी सारी चीज़ें पकड़ के बैठ जाते हैं इंसानों की, यू नो, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया. एक लम्हे में इंसान ख़त्म हो जाता है, वो ढह जाता है एक सेकंड में. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था छोड़ दो ना यार, वो पुरानी बातें जो हो गई, किसने क्या किया. और मैं जेन्युइनली ये बात मैं विश्वास करता हूँ. ऐसा नहीं है कि हम ना हमेशा, बड़ी अजीब सी बात है, सामने वाले को ही कहते हैं कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया. कभी कभी हम ये ख़ुद ख्याल नहीं रखते कि हमने भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, कुछ गलतियां हमारी भी रही हैं. जब एक रिलेशनशिप में एक टकरार आती है या जब रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्पर्स होता है तो दोनों की गलतियां होती हैं, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, किसी की, और वो ज़्यादा कम भी आपके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होती है. तो मैंने कहा छोड़ दो यार, जो हुआ हुआ, लेट इट बी, लेट्स वैल्यू द ह्यूमन बीइंग. क्योंकि इंसान अगर चला गया, कल को इसको कुछ हो गया तो हम क्या उसकी बातें याद रखें, बेकार की बातों को. बातें बेफजूल हैं, इंसान इम्पोर्टेंट है. सो उस कॉन्टेक्स्ट में And you spoke all about this on the stage. या And knowing that it's all getting recorded. हाँ, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे, मतलब रिकॉर्डिंग, क्योंकि अब वो ऐसा है कि जो चीज़ें आत्मा से निकल रही हैं वो सच है, और सच है, और सच इस ब्रह्मांड में अगर ट्रैवल कर रहा है तो करे. फिर वो कोई रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे नहीं पता था. मुझे इतना याद है कि गौरव का फ़ोन, मेरे बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आया था उस समय जब ये बात टेलीकास्ट हुई थी. एंड दे सेड यार बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, तूने कही, और बड़ी इट टच देयर हार्ट्स. मुझे नहीं पता था कि 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद ये रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी और ये टिकटॉक नाम का एक प्लेटफॉर्म आएगा, फिर वहाँ पे छोटे छोटे यंग किड्स उसको वायरल करेंगे और ये वायरल होगी और ये सब जगह ट्रैवल करेगी. मुझे थोड़ा ना पता था ये बात. मैंने तो अपने आत्मा से जो बात आई, जो ट्रूथफुलनेस से आई, वो कह दी. अब वो कहाँ ट्रैवल करिए वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा ना कि वो कितना वायरल करना है, कहाँ कहाँ पहुँचाना है. आज में इस बात को कम से कम 11 साल हो गए, आज तक कभी कभी किसी का वीडियो आ जाता है, मतलब यू नो उसी रील को लोग रीशेयर कर देते हैं मुझे, और वो शेयर करके मुझे थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू, इट ओपन माई आइज़ एंड नाउ आई वैल्यू द ह्यूमन बीइंग इन फ्रंट ऑफ मी इंस्टेड ऑफ वॉट एवर ही और शी हैज़ डन. आई जस्ट से, मतलब मैं इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकता, ये तो स्टूपिडिटी हो जाएगी. ये तो द यूनिवर्स इज डूइंग ऑन इट्स ओन बिकॉज इट वांट्स टू स्प्रेड इट्स मैसेज इनटू द न्यू कॉन्शियसनेस एज नवचेतना, जो आप कहते थे. उसको पहुंचना था, उसने जरिया बनाया, पहुंचा दिया, बस इतने खूबसूरत. My questions are over. Okay, let's converse. Let's talk. अब करते हैं पॉडकास्ट. Yup. मैं सोच रहा था आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए. Go ahead. I'm on the hot seat now. नहीं, ऐसा कोई हॉट सीट नहीं. मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ऐसा मानना है कि प्रेजेंट मोमेंट बड़ा खूबसूरत होता है. तो जो इस मोमेंट में आता है ना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं लेके जाता है. सो मैं एक्टिंग भी ऐसे करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करता किसी चीज़ की, थोड़ी सी कर ली, उसके बाद छोड़ देता हूँ कि वो कहाँ पे ले जाना चाहेगी तो उससे ले जाते हैं. सो मुझे लगता है टॉक शो में भी उस तरह से कुछ चीज़ें हों जहाँ पे लेट्स जस्ट गो वेयरएवर इट गोज एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो ऐसा कुछ मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया. आई डोंट नो कि क्या सवाल होना चाहिए, बट लेट मी. हाँ, सो एक चीज़ मुझे बातों बातों में अभी याद ही आ गई. चलो, इनफैक्ट आई वॉज थैंकिंग यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. I just attended a workshop by Satyanshu Singh. He just created and directed a series called Black Warrant on Netflix. It's a very pronounced series. And तो वहाँ पे उनकी कोई लीडरशिप सेमिनार था, 2 दिन का सेमिनार नहीं, लीडरशिप वर्कशॉप काइंड ऑफ थिंग फॉर आर्टिस्ट एंड राइटर्स एंड क्रिएटर्स. सो आई अटेंडेड दैट एंड यू वोंट बिलीव इट, उस 2 दिन के वर्कशॉप में मैं इतना मन में हंसा हूँ क्योंकि इसमें वो सारी बातें थी
जो आपको याद है आपने वाडी माकम डायरीज में लिखाई कि सिखाई होंगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अप्रिशिएट पीपल जेन्युइनली, डोंट क्रिटिसाइज, अप्रिशिएट 5 पीपल. ही वाज टॉकिंग अबाउट दोज सेम थिंग्स at that point of time when I just attended few weeks back, and he was talking ki how to communicate with people, how to win their hearts, how to appreciate them, how to compliment them. और मुझे याद है जाते जाते वहाँ पे 2 दिन जब मैंने वो कर ली, मैंने सोचा यार ये सब तो मैं ऑलरेडी सीख के आ चुका, मैंने 20 साल पहले सीखा था आपसे. वार्ड में कम डायरी जब हम करते थे वो सारी चीज़ें लिखते थे. सो या मन आई वाज थैंकिंग यू दैट यू टॉट मी ऑल दोज थिंग्स 2 decades back. And maybe because of this, all those things have just become better, and I have become a better human being via all those things that we did. So thank you. I was just You used to be say writing thank you. diaries, और आपकी body makam show, you were told to make about 5 of them every day. आपकी कम से कम 5 करते करते काफ़ी हो गई थी. हाँ, मैंने बहुत बहुत कुछ लिखा था उसके अंदर, तो वो अच्छा था. That was also really nice. I'm glad. All those teachings happened at a very early age, so that बड़ी जल्दी मुझे लगता है I could handle and assimilate life because we obviously prepared a bit. अगर मुंबई जाना है किसी ने, दिल्ली से और कहीं से भी जाना है, अरे क्यों ही जाना है मुंबई, अपना दिल्ली विल्ली में रहो, क्या दिक्कत है, क्या करना है मुंबई जाके, ऐसा क्या है मुंबई के अंदर? तो अगर किसी ने जाना है तो उससे क्या करना है? उसको क्या करना है, क्या क्या करना है? मतलब मुंबई जाके एक्टर बनना है kind of अगर thing. if somebody wants to become an actor, a few of my students they join my course because they want to become an actor. Okay. तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या क्या करना है उनको, क्या क्या करना है? मुझे याद तो है, लगता है सबसे याद पहले है, आई रिमेम्बर 2004 के अंदर when you participate in a जी सिने अवार्ड की खोज, ऐसे ही था उसका नाम, जी सिने अवार्ड्स की खोज, yes. जी सिने अवार्ड्स की खोज, जी सिने स्टार्स की खोज. जी सिने स्टार्स तो की नाम में भी खोज. स्टार साहब, हम भी क्या करते बताओ? 20 साल की उम्र में हमें बोला जा रहा है यू आर द सिने स्टार, यू आर द सिने स्टार, तो हम कैसे टेलीविजन करेंगे उस समय? So I came back for a short while in Delhi. Yeah. तो आपने मुझे कहा अनुराग सिर्फ एक्टिंग नहीं चाहिए, यू आर कंप्लीट पैकेज. सिर्फ एक्टिंग नहीं, बहुत कुछ चाहिए. वो बहुत कुछ क्या क्या है? वो बहुत कुछ में उस समय तो ऐसा लगता था कि डांस भी चाहिए, मार्शल आर्ट्स भी चाहिए, उस समय तो कहते थे हॉर्स राइडिंग भी चाहिए, अगेन वो स्टारडम वाला सिस्टम था प्रिडोमिनेंटली, जो धीरे धीरे बदल गया. मतलब ऑब्वियसली इट हैड टू चेंज बिकॉज 2004 में एक अलग बात थी, 2015 में एक अलग बात थी. बट येस, मुझे लगता है आपका एक पर्सोना तो कुछ तो होना ही चाहिए. वो इनडिफाइनेबल है एक्चुअली, उसको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अब उसको कोई एक्स फैक्टर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. कुछ तो आपके बीइंग का एक हिस्सा होता है जो बड़ा करिज्मेटिक होता है, या वो करिज्मेटिक बन जाता है पढ़ाई लिखाई, समझ बूझ, एक्सपीरियंस, विजडम से, जैसे जैसे आप जीवन को देखते हो. बिकॉज maybe that's how I don't think so that I was ever any charming or charismatic or whatever people sometimes call. It was never like that. I think over a period of time I was a shy introvert boy, hardly used to speak. बट धीरे धीरे जब मैं आपके टच में आया तो पब्लिक स्पीकिंग शुरू हुई, तो थोड़े से फियर्स भी ख़त्म हुए, काफ़ी सारी चीज़ें आगे भी बढ़ी, और वो जेस्ट इतनी ज़्यादा थी फेमस होने की, वो सारी चीज़ों की वजह से मेहनत बहुत ज़्यादा लगी. जब मेहनत लगी तो वो निखार भी आया. बट मुझे लगता है करते 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 करते, देखते देखते देखते, ऑब्जर्व करते करते कुछ चीज़ें मैंने लाइफ से सीखी कि यार ये ना क्वालिटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं आपको अडेप्ट और एसिमुलेट करने के लिए. मैं बहुत कहता हूँ ये बात कि इफ़ यू वांट टू बिकम द CEO ऑफ अ कंपनी फॉर एग्जांपल, तो पहले तो CEO वाली क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप बन सकते हो. ऐसा नहीं कि पहले आपको लगता है कि आप CEO बन जाओगे फिर आप वो क्वालिटीज़ लेकर आओगे अपने अंदर. आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी, दैट्स वाई पीपल विल फॉर्म यू और फाइंड यू एज अ लीडर टू लीड देम. तो वो सारी क्वालिटीज़ मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एसिमुलेट की हैं अपने अंदर. कुछ शायद इनबॉर्न होंगी, लेकिन बहुत सारी मुझे लगता है सीख के समझ के एक्सपेरिमेंट कर करके खुद पे कि ओके ये नहीं वर्क कर रहा, ये इसने बात बड़ी अच्छी कही, तो अब इस बात को क्या मैं एसिमुलेट करके अपने अंदर अडेप्ट कर सकता हूँ. उन सब का मिश्रण है मेरे अंदर मुझे लगता है, और फिर धीरे धीरे वो सारी बातों से एक इंसान निकलता है जिसको हम हिमांशु कह सकते हैं. सो या ऑल दोज थिंग्स हैव हेल्प्ड. What are all those things for a man, for a boy of 19 years, 20, 25, 30 who wants to go to Mumbai? What those qualities are?
एट्रीब्यूट सबसे पहले तो ओरिजिनलिटी, बी मुझे योरसेल्फ, लगता है बहुत डोंट ज़रूरी कॉपी, है। हाँ, डोंट कॉपी अदर्स. don't copy anyone, not even your parents, not even your siblings, not even your relatives, not don't. क्या होता है जाने अनजाने में ना हम उनके क्लोन बनने शुरू हो जाते हैं. डू नॉट बिकम, बिकॉज ऑलरेडी एक ओरिजिनल है. जब एक ओरिजिनल है मैं क्लोन को क्यों देखूंगा? इट इज़ एज सिंपल एज दैट. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बीइंग एन एक्टर और व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इवन इन लाइफ ऑल्सो, मैं कंप्लीट अगेंस्ट हूँ. इनफैक्ट शेयरिंग ग्रो भी बहुत साल किया, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मैंने देखा कि दे स्टार्टेड सबकॉन्शियसली इमिटेटिंग मी and I used to cut the cord there. I said नहीं ये मत करना, otherwise I will not allow you to come into the sessions, because अगर आप मुझे इमिटेट कर रहे हो तो आप अपना नहीं बन रहे. अगर आप अपना नहीं बन रहे हो तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है मेरे थ्रू आपके लिए भी, और आप जाने अनजाने में मुझे आइडलाइज करो. आप आइडलाइज करो ना करो वो आपके ऊपर है, बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड सो मच कि आप मेरे जैसा बनो. मेरे जैसा बनने के लिए नहीं आया आप इस दुनिया में. मैं अपने जैसा हूँ, आप अपने जैसा बनो. अपने जैसा बनो, गलत बनो, सही बनो, बुरा बनो, अच्छा बनो, बट अपने जैसा बनो. इस ब्रह्मांड में हर इंसान यूनिक है. आपकी शक्ल अलग है, आपकी अक्ल ईश्वर ने अपने आप को आपको दी है, समझ दी है. बी हु यू आर और बिकम हु यू आर मेंट एंड दिस टाइम टू बिकम. डू नॉट कॉपी, डू नॉट. आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट. तो ओरिजिनलिटी, क्योंकि उसके बिना कुछ है ही नहीं. तो सबसे पहले ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में हार्डवर्क को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है. एक टाइम पे शायद मैं भी देता था. मुझे लगता है क्योंकि पता क्या होता है अनुराग, हार्डवर्क ना फिर एक प्रेशराइजिंग हो जाता है, रेजिमेंटेशन हो जाती है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना पूरा जीवन दे रहा हूँ, चाहे मैं क्रिकेट को दे रहा हूँ, चाहे वो एक्टिंग को दे रहा हूँ, चाहे किसी को भी, मैं उसको एंजॉय तो करूँ. जब मैं एंजॉय करूँ तो मेरे लिए वो हार्ड वर्क नहीं है. जब मैं एंजॉय करूँ तो मेरे लिए वो स्ट्रगल नहीं है. मुझे पॉडकास्ट आपके साथ बैठ के मज़ा आ रहा है तो आई एम ओके विद दैट. लेकिन अगर ये मेरे लिए प्रेशराइजिंग बन जाए कि मुझे करना ही करना है, मुझे वो रेजिमेंटेशन नहीं सही लगती. अब मैंने की है वो सारी चीज़ें भी, मे भी शायद करने के बाद आपको समझ में आता है कि यार इसमें तो मज़ा आता है. और जिस चीज़ में जब मज़ा आना शुरू करे तो फिर बहुत सारी चीज़ों से ना आप ऊपर उठ जाते हो. जैसे मैं जेन्युइनली क्रिकेटर नहीं बन पाया क्योंकि मैं मज़ा लेना छूट गया था. मेरा आखिरी 2-3 साल तो मैं ऐसा था कि प्रेशर है परफॉर्म करना है, प्रेशर है परफॉर्म करना, और मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा था. मैं 0 पे आउट हो जाता था. मैं नेट्स में इतना अच्छा बैटिंग करता था, कभी कभी 100 बनाता था, फिर 0, फिर 100 बना रहा हूँ, फिर 0, क्योंकि आई स्टॉप्ड एंजॉइंग द गेम. आई वुड से इफ़ यू वांट टू डिवोट योर लाइफ टू एन आर्ट, टू अ क्राफ्ट और टू एनी प्रोफेशन, enjoy, 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 enjoy it. Enjoy every moment of it. Sometimes, and this is going to be life for everyone, मैं हूँ, आप हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ. It's been 2 decades. Sometimes things will work, sometimes things will not work. Don't beat your head up when it's not working, and don't fly high when it's working. संभाव में रहो. संभाव का मतलब इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी का मतलब है ज़मीन पे रहो. कभी किसी ने आसमान पे कोई चढ़ा भी दे तो हाथ जोड़ दो, थैंक यू करो और नीचे आ जाओ. एक लम्हे की बात है, एक लम्हे में नीचे आ जाओगे. तो जस्ट स्टे एब्सोल्युटली ग्राउंडेड टू हु यू आर. एंड और क्या बोलूँ मैं, और सर नीचे रख के काम करो यार, क्या दिक्कत है. मुझे लगता है और शांत रहो, पेशेंस रखो. बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत हो. होता क्या है पता नहीं किसने कह दिया है, लाइफ इज़ अ रेस. मुझे तो समझ में नहीं आता कौन सी रेस है. एक बात बड़ी अच्छी किसी ने कही थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी. इफ़ लाइफ इज़ अ रेस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी रेस इज़ टू विन, राइट? एंड हाउ डू यू विन अ रेस? बाय रीचिंग द फिनिश लाइन. एंड व्हाट इज़ द फिनिशिंग लाइन? व्हाट इज़ द फिनिश लाइन ऑफ लाइफ? इज़ डेथ. So what are we trying to do? To reach the finish line, which is death, are we trying to run faster towards death, which was so beautifully assimilated by somebody? तो कौन सी रेस है? यहाँ पे कोई रेस नहीं है. मुझे नहीं दिखती कोई रेस. मैं घर के बाहर निकलता हूँ, मुझे तो कोई रेस नहीं दिखती. मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखता. यहाँ तो कोई नहीं भाग रहा. हाँ, हमारे दिमाग में ज़रूर भाग रहे हैं लोग. हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, बट सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी डेस्टिनी है. आपको नहीं पता उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है. आज जो ऊपर दिख रहा है कल नीचे आते हैं, आसमान से नीचे आते हैं. मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, द यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की बात कर रहे थे, कैसे आसमान पे इंसान होता है और अचानक से एक इंसिडेंट हुआ, फिर नीचे आ जाता है, फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है. हर इंसान के साथ है. मैंने ऋतिक रोशन को भी देखा है, जब उनकी फिल्म हिट हुई थी कहो ना प्यार, उसके 5 फिल्में फ्लॉप हुई और आया था ऋतिक रोशन फिनिश्ड,
और मैंने ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। अमिताभ बच्चन जी को देखा कि 200 करोड़ का लोन आया, फिर रीस्टार्ट किया। शाहरुख खान को देखा, शाहरुख सर की इतनी फिल्में की, फिर फिल्में फ्लॉप हुई, फिर ऊपर दोबारा। तो द बिगेस्ट क्वालिटी इज़ जब आप नीचे गिरते हो तो दोबारा कैसे शुरुआत करते हो। लाइफ इज़ गोइंग टू बी zigzag, इट कैन नेवर बी लाइक दिस। किसी की भी नहीं है, बड़े से बड़े सुपरस्टार की, बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर की। सो कौन सी चीज़ों में फंसे हुए हैं, कौन सी रेस के अंदर फंसे हुए हैं, जस्ट रिमूव फ्रॉम योर हेड दैट देयर इज अ रेस। जस्ट कीप डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली, सिंसियरली एंड जॉयफुली, एंड द जॉय ट्रांसेंड्स। आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसे ऐसे टेस्ट क्लियर किए हैं जो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और ने क्लियर किए होंगे, क्योंकि आई हैड बीन सो जॉयफुल इन दो स्क्रीन टेस्ट। लोग स्क्रीन टेस्ट में जाते हैं इतने डरे हुए होते हैं कि कल क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए, नहीं होगा। और उन्होंने पहले ही कहानी बना रखी होती है दिमाग में कि आज मेरा इस फिल्म का स्क्रीन टेस्ट है, इससे फिर ये होगा, फिर इससे ये होगा। पहले शेख चिल्ली के बहुत सारे सपने बन जाते हैं क्योंकि डर इतना ज़्यादा है। जेन्युइनली स्पीकिंग, व्हेन आई गो टू स्क्रीन टेस्ट, इट इज़ लाइक ओके वाओ, लेट्स एक्ट नाउ, लेट्स एन्जॉय इट। तो मैं जब स्क्रीन टेस्ट में जाता हूँ तो कभी कभी कास्टिंग वाले कहते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी के साथ यू कम, दैट बिकॉज पीपल गो वेरी स्कैर्ड, डर के जाते हैं। उनको डर इस बात का है कि पता नहीं हो जाए बस किसी तरह। और मुझे ऐसा होता है कि यार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है, दोबारा एक्टिंग करते हैं और नए तरीके से करते हैं। और कई बार ऐसा हुआ, लाइक राणा नायडू, आई क्रैक्ड इट बिकॉज मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ इस लम्हे में विच आई डिड समथिंग न्यू विच नोबडी मस्ट हैव डन, एंड दे लाइक वाओ, ये किसी ने नहीं किया, ये आपने किया है, यू नो। देन दे शोड इट टू द कास्टिंग डायरेक्टर अनमोल एंड दे सेड इट्स ब्यूटीफुल। तो वो तभी हो पाएगा ना जब आप कुछ नया करने की इच्छा होगी, जब डर कम होंगे, जब करेज ज़्यादा होगा, जब आप फल से परे हो जाओगे, जब एंजॉय करोगे। या आखिरी 9 मिनट, या 9 मिनट तुम्हारे Question. पास, जी लो अपनी जिंदगी। क्वेश्चन, हाँ, मैं बस यही कहना पूछ रहा। वैसे हाउ डू यू सी लाइफ, आप लाइफ को कैसे देखते हो? मैं लाइफ को कैसे देखता हूँ? हाँ, मैं लाइफ को देखता हूँ कि चांद सितारे की आशा करो, लुक फॉर द स्टार्स, एंड आई नो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द स्टार्स। तुम्हें स्टार्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन आशा करो उन स्टार्स की। बिकॉज अगर आशा करोगे, ऊपर देखोगे तो कम से कम नीचे जमीन पर पड़ी हुई धूल तो नहीं मिलेगी ना, कुछ मिलेगा तो जरूर, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अगर बहुत बड़ा पेड़ नहीं बन सकते, पाइन ट्री नहीं बन सकते, तो एक छोटा सा ट्री होता है श्रब, तुम श्रब बन जाओ। अगर श्रब नहीं बन सकते तो झाड़ी बन जाओ, झाड़ी नहीं बन सकते तो घास बन जाओ, घास नहीं बन सकते तो बांस बन जाओ, जो कि लेक के अंदर होती है। क्योंकि हर इंसान जो है वो शिप का कैप्टन नहीं बन सकता, किसी ना किसी को क्रू तो बनना ही है। जो कुछ भी करो अपना 100%, जैसे आपने कहा, अपना 100% दो तुम यार, जस्ट कर्म करो, बस कर्म करो, उसके अलावा कुछ मत देखो। अगर बहुत बड़ा हाईवे नहीं बन सकता, छोटी सी पगडंडी बन जाओ। बहुत बड़ा सूरज नहीं बन सकता, छोटा सा स्टार बन जाओ। इट इजंट बाय द साइज दैट यू विन और लूज, बी द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर। जो भी तुम कर रहे हो उसका 100% दो अपना, उसके बाद मस्ती करो यार, बिल्कुल मस्ती करो। सबसे मस्ती तो आप ही करते हो। बिल्कुल वैसे आप मस्ती बोलो करो। सबको मस्ती किया करें, एंजॉय करें। हम कितना एंजॉय करते हैं। खुली गाड़ी के अंदर आई नो, गाने, ये बहुत गाने गाती है मेरे साथ अच्छा, में। हाँ, नाइस, हाउ ब्यूटीफुल इज ये दैट। सारा का सारा, ये सारा डीजे ही होती है। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ, नाइस, हाउ नाइस। आई विल शो यू द वीडियोस। या कई बार विवेक गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, हम लोग पीछे गाने गा रहे होते हैं, समीक्षा एंड मी। तो मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल हर काम ऐसे करो जैसे अमिताभ बच्चन एक्टिंग करता है, सही बात। या जैसे सचिन। I'll just add this to it। मैंने उन्हीं से सीखा है कि जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात है ना, मैंने उनसे बहुत गहराई में सीखी है कि उन्होंने सिर्फ, इतने सालों से मैं उनको देख रहा हूँ, इतनी उम्र हो गई, 83-84 ईयर्स, मस्त भाई। इतनी अप्रिसिएशन, एक्कोलेट्स, क्रिटिसिज्म, सब चीज़ों को परे रखते हुए, नॉन रिएक्टिव होते हुए अपना रोज़ सुबह सेट पे जाते हैं, कर्म करते हैं, सर झुकाते हैं, काम करते हैं, कला को एंजॉय करते हैं और आ जाते हैं। कोई क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा भी है, और मतलब ही जस्ट बाउज डाउन। मैंने देखा उनको हाथ जोड़ते हुए। वो मुझे भी कह रहे थे, अरे टीवी के महान कलाकार हिमांशु। हाँ, एक बार कहा था आपको। हाँ, मैंने कहा सर आप तो ये अभी की बात है, 5, 7, 8 साल पहले मैंने की कहा, बात आप है। तो नहीं बोलो, आप तो इस सदी के मतलब महान कलाकारों में से हो गए, हम तो छोटे से टीवी के हैं। तो वो इतनी ह्यूमिलिटी और इतनी वो विनम्रता तभी आती है जब आप सिर्फ अपने कर्म में लीन, तल्लीन, विलीन होके सब चीज़ें छोड़ते हुए। क्योंकि मुझे लगता है उनसे ज़्यादा अप्रिसिएशन तो किसी को नहीं मिली जितनी ऑफ कोर्स दिलीप साहब को मिली होगी या राजेश खन्ना साहब को मिली होगी। बट अमिताभ बच्चन सर 50 साल हो गए मुझे लगता है काम करते हुए, और जिस तरह का काम उन्होंने किया शायद ही किसी ने किया होगा। बट सच अमेजिंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ ही फॉलोअर्स।
मैंने नहीं देखा उनको किसी भी बेकार की चीज़ों में उलझते हुए जीवन के अंदर। अपना शांत रहते हैं, कर्म करते हैं, बढ़िया मस्त मौला इंसान होना चाहिए ऐसे ही। तो खैर कमिंग बैक टू द जॉय इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वो जॉय महसूस होना चाहिए, और वो मैंने आपके अंदर देखा है। और मुझे लगता है कि वो जैसे जैसे समय बढ़ता है, वो जॉय ना मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट मोमेंट से रिलेटेड है। कि जब जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जब जब हम यहीं पर रहते हैं जहाँ पर हैं, इस जगह स्थिर होके, तो वो और बाकी सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाता है कि कल क्या होगा, कल क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बवंडर ख़त्म हो जाता है। एन्जॉय, मस्ती करो, एन्जॉय करो लाइफ इज़ टू लिव। बहुत सारे लोग मुझे लगता है जीना ही छोड़ देते हैं। मेरे आसपास के लोगों को देखता हूँ, पता नहीं जीना ही छूट गया है, और लाइफ ऐसे निकल जाती है हाथ से। फिर कई सालों के बाद जो मिलना होता है वो भी नहीं मिल पाता, तो और रिपेंटेंस ग्रजेस रह जाते हैं, और बीच में ऐसा लगता है लाइफ ही पास ऑन हो गई। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, लिव लाइफ, जी लो यार अच्छे से, कल पता नहीं हो ना हो। हाँ, कल कल पता हो नहीं ना हो हो, ना किसी हो। को क्या पता। ये ना एक्चुअली समझ में नहीं आती जब तक आपने ना क्लोजली कुछ देखा ना हो। मैंने डिमाइस देखी ना डैड की, मुझे पता है इन अ सेकंड क्या हो जाता है। जब तक आप तो देखते नहीं हो तब तक आपको लगता है अभी तो बहुत समय है। बहुत समय है। मैंने तो बहुत क्लोजली जब कॉलेज में था तो सोचता था जब मैं कॉलेज से बाहर आऊँगा तो ये करूँगा, वो करूँगा। कॉलेज ख़त्म हो गया, मैं आ गया बिजनेस में, गारमेंट्स के अंदर। नहीं, जब मेरी शादी होगी तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो शादी भी हो गई। फिर दिमाग में था नहीं, जब बच्चे होंगे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बच्चे भी हो गए यार। नहीं, जब बच्चों की शादी हो गई, चलो जी एक बच्चे की शादी हो गई, शी इज़ इन कनाडा नाउ। आज मैं 62 साल का हूँ। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कल तो मैं कॉलेज में था। आई एम 62। यार मैं तो कॉलेज में था यार, कल तो था मैं। लाइफ यूँ निकल जाती है, सही बात है, यूँ निकल जाती है, यूँ। लाइफ निकल जाती है। तो आप जियो जिंदगी को, जो कर रहे हो। कब? कल, अगले महीने, अगले साल नहीं यार। दिस मोमेंट, ये जो मोमेंट हमारे हाथ में है, ये मोमेंट, दिस वेरी मोमेंट। कब तक वापस आ जाओगे खान मार्केट से? आई थिंक दोपहर तो हो ही जाएगी, कब दोपहर या तक? शाम शायद द कार इज कमिंग टुडे। अच्छा, कार इज कमिंग टुडे। शायद 70% चांस द कार इज आप कमिंग मुझे टुडे। बता देना जैसे भी। हाँ, we'll have the party. मुबारक हो। बढ़िया। अच्छा चलो। So Himanshu, thank you so very much. We had a lovely time together. Looking forward to have another podcast when you come back to Delhi. Thank you so much Next for time. inviting me. Thank you so calling much. me, Thank you. and Woohoo! I had a beautiful time. Shukriya. Thank you.